नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं एक्समार्ट स्टडी का यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं एनसीईआरटी के जनरल साइंस को। टोटल 50 क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखिएगा सभी साथी, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो जाइए फटाफट से चैनल के अंदर और सभी साथी वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक मूल परजीवी। देखिएगा, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्तरीकारी जीवाणु कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सहजीवी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्रिकेट का जो बल्ला होता है, बल्ला यानी बैट है ना, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए देखिएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी। देखिए, सेलिक्स, पिपरिया और सेंट्स देवदार, इन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है साथियों बल्ला बनाने के लिए यानी बैट बनाने के लिए। चलिएगा आगे देखेंगे, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो देखिएगा गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण ऑरेंज टाइप का होता है, तो याद रखिएगा गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और साथियों, गाजर जो है विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पादप को साकिया भारतीय डॉक्टर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, किस पादप को साकिया भारतीय डॉक्टर कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला को। आगे देखिए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा सभी साथी ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा से। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो बताइए हशीश। देखिए, हशीश जो है पौधे से प्राप्त की जाती है, लेकिन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तना तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण ये किससे प्राप्त होता है, तो देखिएगा कॉफी पाउडर के साथ जो चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है वो किससे प्राप्त होता है साथियों, जड़ों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप जो हम बोलते हैं, तो आईसी चिप का विकास किसने किया था, देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. किल्बी ने। प्यारे साथियों, क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी साथी लाइक और शेयर करते चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगली क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्ध विकास की व्याख्या के लिए डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्ध विकास की व्याख्या के लिए डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगों का उपयोग में आना या ना आना, यानी अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग। आगे देखिए, डेजर्ट कूलर के द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। अच्छे से काउंट करते चलिएगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बने हैं। तो देखिए, डेजर्ट कूलर के द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, तो याद रखना वाष्पन शीतलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो साथियों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाती है, तो साथियों देखिएगा मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाती है, तो परजैविक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, यानी फूलगोभी जो हम खाते हैं उसका कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा होता है, तो याद रखना एनाबीना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
निम्नांकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इनमें से कौन सा एक रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है? याद रखिएगा तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आगे देखिएगा तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? अभी मैंने बताया तपेदिक बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, लेकिन वह जीवाणु कौन सा है? याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम है एसररिसिया कोलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो देखिएगा साथियों बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? याद रखिएगा वर्णकी लवक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा साथियों एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिएगा एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लांटर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा हिस्टोरिया प्लांटर्म पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोफ्राट्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हिस्टोरिया प्लांटर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्राट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केतली में पानी को उबालने पर आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है और वह सफ़ेद पदार्थ होता है वो क्या होता है? किसकी परत जमती है जब केतली में पानी को उबालते हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्साइड का अनुपात क्या होता है? तो साथियों 2:1 याद रखना। देखिए 2 है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है, 2:1 याद रखना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड का। आगे देखिए, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? साथियों फ्लिंट कांच का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत देखिएगा, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कार्नालाइट। चलिए आगे देखेंगे, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा साथियों विसरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेडियोधर्मिता मापी जाती है किसके द्वारा? तो रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो साथियों याद रखना अल्फा किरण है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? तो देखिएगा परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? साथियों बोहर तथा फेराडे ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए परमाणु अभाज्य है, यह सबसे पहले प्रस्तावित किया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? सभी साथी याद रखना क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? तो साथियों किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ये दोनों मिलाकर 99%। आगे देखेंगे साथियों, देखिएगा अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होती है, तो देखिए अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है, तो साथियों उसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा यदा कदा ऐसा अनुभव किया जाता है कि थर्मस में जब खौलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है। क्यों? जाहिर सी बात है, क्योंकि खौलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है, इस कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है साथियों दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, याद रखना मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को या पुर्जी को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, साथियों उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस जिसको आवर्धक लेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो साथियों देखिए जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुरुक्स कांच, याद रखिएगा सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, अंडे में कौन सा विटामिन है जो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा विटामिन सी। ठीक है, अंडा में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो साथियों याद रखिएगा उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु। ठीक है, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज के इस क्लास का, तो निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, तो देखिएगा इनमें से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, तो सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे। आपके कितने क्वेश्चन बने हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी लाइक कर दीजिए। चैनल के अंदर कई सारी प्लेलिस्ट कई सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग सभी साथी जाइए और देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है कुछ वीडियो का, आप लोग देख लेना। साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।